तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा के थाना सैदनगली क्षेत्र के कस्बा उझारी के युवक की दिल्ली में दोस्तों ने घर से बुलाकर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि जैसे ही युवक की हत्या की सूचना परिजनों को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों द्वारा मृतक का शव उझारू को लाया गया। जानकारी के मुताबिक उझारी के मोहल्ला सादात निवासी शानी जहरा ने कहा कि उसका बेटा 25 साल का जोहर अब्बास परिवार के साथ दिल्ली के थाना शास्त्रीबाग में रहकर काम किया करता था और उनकी माता ने कहा कि बिजनौर के गांव जोगीपुरा रामपुरा दरगाह से मजलिसों में शामिल होकर अपने घर उझारी के मोहल्ला सादात वो आया था और वो गुरुवार की सुबह वापस निवास दिल्ली पहुंच गया था, जहां दोस्तों के द्वारा फोन पर युवक को बुलाया गया था, लेकिन परिजनों ने जाने नहीं दिया। तो इंतजार के बाद उसके दोस्त करीब 7 बजे युवक के घर पहुंचकर उसको अपने साथ लेकर गए थे। तो एटा में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 सगे भाइयों को गोली लग गई। गोली लगने से दोनों सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों ही घायल भाइयों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज भर्ती कर दिया गया। एटा मेडिकल कॉलेज में घायलों के उपचार के दौरान एक की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे आगरा हायर सेंटर रेफर कर दिया है। और आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामले कहासुनी में ये पूरा विवाद हुआ था और इस दौरान 2 भाइयों को गोली लगी है। तो सहारनपुर में युवक को चाकू मारकर घायल कर देने के दौरान अब इलाज के दौरान युवक की जान चली गई है। हालांकि आपको बता दें कि इस प्रकरण को लेकर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है और इसी संबंध में सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन दाड़ा ने इस बात की जानकारी भी दी है। सहारनपुर जिले के थाना गंगो क्षेत्रांतर्गत ग्राम लखनौती में बीते दिन एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और इलाज के दौरान अब उसकी जान जा चुकी है। पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही एसएसपी डॉक्टर विपिन दाड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रकरण में तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है और आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि जो युवक घायल था उसकी मौत हो चुकी है। कल घटित हुई घटना को लेकर लगातार पूरे इलाके में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। कल शाम थाना गंगो में 2 संबंधित पक्षों में जो कि आपस में रिश्तेदार थे, 2 युवकों में उनमें झगड़ा हुआ, जिसमें से कि एक युवक ने दूसरे पर चाकू चलाया। जो अभियुक्त है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था तत्काल जानलेवा हमले का और उसमें गिरफ्तारी भी की गई है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि जो युवक घायल था उसकी मृत्यु हो गई है और इस पर पुलिस द्वारा जो मुकदमा है उसको समुचित धाराओं में तरमीम कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य संलग्न कर अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो बदायूं जिले के भैगा भीकमपुर गांव में धूप की गर्मी से परेशान आधा दर्जन लोग सड़क किनारे बने मकान की चबूतरे पर बैठे हुए थे। तत्काल अचानक एक तेज रफ्तार कार काल बनकर आई और उन्हें रौंद दिया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हैं। भीषण सड़क हादसे के बाद 3 घंटे तक बवाल मचा रहा। गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। भीड़ ने पिकअप वाहन चालक को पकड़कर जमकर पीटा। सूचना के बाद मौके पर कोतवाली बिसौली पर तैनात इंस्पेक्टर सुनील अहलावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पिकअप चालक को पीट रही पब्लिक से छुड़ाने का प्रयास किया, हिरासत में लेने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते भीड़ भी उन पर अग्रसर हो गई और ग्रामीणों की भीड़ ने पुलिस को ही दौड़ा-दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। पुलिस पर हमले की खबर के बाद आसपास के कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। एसपी देहात राममोहन सिंह ने पहुंचकर कमांड संभाली तो बदायूं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी कोतवाली पहुंच गए और वहां पहुंचकर पल पल की स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आए। देर शाम जैसे तैसे एसपी देहात के समझाने के बाद लोगों को शांत करवाया जा सका, लेकिन इस दौरान पुलिस पिटाई वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस को दौड़ाकर पीटने की चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं। पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प को लेकर दबी जुबान पर चर्चा भी थी कि किसी ने भीड़ में मौजूद किसी शख्स पर डंडा उठा दिया था, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई थी और
पुलिस से ही इस दौरान भी भिड़ गई थी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात नोएडा की करेंगे। सेक्टर 63 थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल जरूरतमंद भोले भाले लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और साथ में 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 5 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। 2 अदद लैपटॉप, 16 स्मार्टफोन और 5,26,000 रुपए कैश बरामद किया गया। आपको बता दें कि आरोपी मुद्रा फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया करते थे। अभी तक सैकड़ों लोगों के साथ वो लाखों रुपए की ठगी कर चुके थे। पुलिस द्वारा पकड़े गए जो भी आरोपी है, अब उनका पुलिस आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। ये पूरी कार्रवाई नोएडा सेक्टर 63 पुलिस के द्वारा की गई और 9 लोगों को ठगी करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5,26,000 रुपए कैश के साथ साथ 2 लैपटॉप और 16 स्मार्टफोन भी बरामद किए गए हैं। प्रकरण इस प्रकार से है कि 30 मई को एक महिला के द्वारा बताया गया कि उसके एक परिचित व्यक्ति के साथ एक अपरिचित व्यक्ति आए और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, अपना अकाउंट नंबर दे दिए, उसमें कुछ धनराशि मंगानी है। उस महिला ने विश्वास करके अपना अकाउंट नंबर उनको दे दिया। वह अकाउंट नंबर जब उन्होंने अगले दिन देखा तो वो फ्रीज हो गया था। जब बैंक में पता कराया तो पता चला कि कुछ साइबर फ्रॉड के कारण उनका खाता सीज किया है, फ्रीज किया गया है। तो वहीं फर्रुखाबाद स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुल गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान सीएससी में प्रसूता को स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाया और परिजन एम्बुलेंस से ठेली पर लिटाकर डिलीवरी कक्ष तक पहुंचते हुए नजर आए। प्रसूता को ठेली पर लिटाकर अस्पताल के अंदर डिलीवरी कक्ष ले जाते हुए अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। परिजन प्रसूता के लिए काफी समय तक स्ट्रेचर ढूंढते रहे, लेकिन जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो वार्ड बॉय और कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बीते दिन कालीन ड्यूटी पर डॉक्टर और फार्मासिस्ट अस्पताल से नदारद दिखे हैं और साथ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आप तस्वीरें भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक महिला को डिलीवरी के लिए इस अस्पताल में लाया गया था, लेकिन अस्पताल का आलम यह है कि एक स्ट्रेचर तक अस्पताल के अंदर नहीं था, जिसके बाद खुद पीड़िता के परिजन ही उसे ठेले की सहायता से डिलीवरी कक्ष तक ले जाते हुए नजर आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुलती हुई फर्रुखाबाद में नजर आई है। तो फर्रुखाबाद में वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दरअसल देर रात को तेज बारिश के साथ आंधी भी चली और अचानक करीब 11:30 पर मौसम ने करवट ले ली। कड़ाके की बिजली के साथ मेघ बरसे, जिससे लोगों को गर्मी से बहुत हद तक राहत भी मिली। हालांकि आपको बता दें कि जिले में मई के महीने में पारा 40 डिग्री के भी पार पहुंच गया था। नौतपा का कहर शुरू होने के बाद 45 डिग्री सेल्सियस के पार फर्रुखाबाद में भी पारा था। जिले में शनिवार को यानी कि कल करीब 45 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। तापमान भीषण गर्मी के चलते जिले की जनता बेहाल थी। अस्पताल में भी मरीजों की भरमार लगी हुई थी, लेकिन बीती रात को फर्रुखाबाद के अंदर तेज बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है।